हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आईपीएस पीओ प्री का दोनों दिन का एग्जाम खत्म हो गया। टोटल 8 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। एग्जाम खत्म होने के बाद हर एक स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल उठता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, गुड अटेम्प्ट्स क्या होंगे। तो वही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, गुड अटेम्प्ट्स क्या होगा। और मैं आपका सेल्फ गिवन एनालिसिस बताऊंगा अपना कि मेरा एग्जाम कैसा गया। मेरा एग्जाम कब था? तो मेरा एग्जाम 20 अक्टूबर शिफ्ट 4 को था। ठीक है, तो मेरा एग्जाम कैसा हुआ। और एक चीज बताऊं कि एग्जाम स्टूडेंट्स के खराब क्यों होते हैं, इसमें आपकी गलती होती है या पेपर सेट करने में कैसा उसका अरेंजमेंट होता है, क्वेश्चन का अरेंजमेंट क्या होता है कि आपका एग्जाम खराब होता है, वो उस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए पहले बढ़ते हैं हम सेल्फ गिवन एनालिसिस के ऊपर कि मेरा 20 अक्टूबर को शिफ्ट 4 में जो एग्जाम था कैसा पेपर आया था। तो देखिए, पेपर नो डाउट डिफिकल्ट था। ठीक है, मुझे तो जैसा मैंने एनालिसिस देखा और बाकी स्टूडेंट से बात की, हर जगह बात किया मैंने, हर एक स्टूडेंट से, हर एक शिफ्ट के हर एक स्टूडेंट से बात हुई है मेरी। तो सारा एनालिसिस देखने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि 20 अक्टूबर की शिफ्ट 4 टफ आई थी। क्यों टफ हुई थी? तो यहाँ पे इंग्लिश और क्वांट दोनों ही टफ देखने को मिल गया था। ठीक है, रीजनिंग ठीक ठाक था अगर आपका क्वेश्चन सिलेक्शन बढ़िया है तो। ठीक है, तो मेरे जो अटेम्प्ट हुए रीजनिंग में वो हुए 28, इंग्लिश में 27 और क्वांट में हुए 15। ठीक है, ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट जो हुआ हुआ 70। अब ऐसा क्यों हुआ कि क्वांट में इतने अटेम्प्ट कम हुए? तो देखिए, क्वांट टफ तो था। ठीक है, इंग्लिश में टफ क्यों बोल रहा हूं मैं? इंग्लिश का एरर का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। आरसी डिफिकल्ट थे। ठीक है, आरसी के दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो समझ में ही नहीं आ रहे थे। थोड़ा लेंदी आरसी था। ठीक है, समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी आरसी को। बट जिनकी रीडिंग अच्छी है उनको दिक्कत नहीं हुआ करने में। अगर आप रीडिंग की प्रैक्टिस शुरू से कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट होगा। अब बात करते हैं हम कि ऐसा क्या होता है कि आपका एग्जाम खराब होता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कहूँ तो आपकी गलती अगर 70% है, या छोड़िए, आपकी गलती अगर इसमें 40% है तो आईपीएस की गलती 60% होती है। आईपीएस की गलती नहीं बोलूंगा, अरेंजमेंट की गलती बोलूंगा कि वो जो क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि आपका शिफ्ट 4 में पड़ा है किसी, मान लीजिए डे टू का शिफ्ट 4 ही पड़ा है आपका एग्जाम। ठीक है, रीजनिंग का सेक्शन आपके सामने खुला। अब क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है उससे भी आपका अटेम्प्ट पे असर पड़ता है। अगर मान लीजिए पहले आपका पजल खुला, ठीक है, और लगातार 3-4 पजल ही आ गए, तो एक तो सिस्टम स्लो होता है, नेक्स्ट करने में टाइम लगता है। तो उसमें अच्छे खासे टाइम चल जाते हैं स्टूडेंट के कि सबसे पहले वो मिसलिनियस क्वेश्चन खोजते हैं, उसके बाद फिर पजल करते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स के टाइम जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका पहले पजल आ रहा है बार बार, तो एक तो आप देखिएगा कि अगर डिफिकल्ट पजल से शुरू हुआ है तो थोड़े आपका जो मनोबल है वहीं कम हो जाता है। मेन आपका सब माइंड गेम होता है वहां पे। भले ही आपका शिफ्ट इजी हो, बट एक दो क्वेश्चन उसमें ऐसे डिफिकल्ट आ जाएंगे कि आपसे होगा ही नहीं। तो आप क्वेश्चन ऐसे, जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा एडिट करते हैं कि हाँ ये बनाने लायक है, ये नहीं, ये बनाने लायक है, ऐसे करते हैं हम। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, इसका सबसे पहले खुला कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो वो कोडिंग डिकोडिंग खुलते कोडिंग डिकोडिंग बनाना शुरू कर दिया। दूसरे स्टूडेंट का पजल खुला। ठीक है, तो वो पजल देख के स्किप किया। स्किप करने में शुरू का, मान लीजिए कि 40 सेकंड बीत गया। ठीक है, 40-50 सेकंड पजल स्किप करने में बीत गया, लगभग लगभग 1 मिनट पजल स्किप करने में बीत गया। वो देख रहा है 19 मिनट हो गया, मैंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। वहीं जिसने कोडिंग डिकोडिंग शुरू किया है, तो कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन करने में मुश्किल से आपको 2 मिनट 2.5 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो दूसरे स्टूडेंट को क्या दिख रहा है कि मैंने 2.5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो यहाँ पे उनका मनोबल अप हो जाता है, और इसमें दूसरे वाले में जिनका पजल रहता है उनका मनोबल डाउन होता है। वहीं पे फिर गेम चेंज होना शुरू हो जाता है। तो मान लीजिए कि उनका कोडिंग कोडिंग खुला, उसके बाद वो सिलॉक्स, इनइक्वालिटीज, ये सब खुल रहा है, तो उनका कहीं ना कहीं मन में जो है कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा जा रहा है, एग्जाम अच्छा है, उस हिसाब से उनका सही में एग्जाम अच्छा चला जाता है। फिर मान लीजिए कि वो एक डिफिकल्ट पजल देखते हैं, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ इजी लेवल का पहले पजल करूंगा। तो पैटर्न जो आपका अटेम्प्टिंग पैटर्न है, और प्लस जिस टाइप से आपका क्वेश्चन खुल रहा है, उस पर डिपेंड करता है आपका एग्जाम कैसे जाएगा। आपको सही बात लग रही है या नहीं, आप कमेंट में बताइए, आप फील करते हैं आप या नहीं। मैंने फील किया है, मेरा पहले कोडिंग कोडिंग खुला था। ठीक है, इस वाले एग्जाम में तो मेरा अटेम्प्ट 28 पहुंच गया। एक लास्ट में पजल जो थी वो मुझसे नहीं हुआ, मैंने पढ़ा ही नहीं क्योंकि टफ पजल थी, वो बहुत बड़ा पजल था, मैंने उसे स्किप कर दिया। और एक एक नंबर के जो आपका मीनिंगफुल वाला था वो छूटा। और एक था, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चला होगा कि ऑड ऑन आउट का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाता है क्या क्या क्वेश्चन थे, वो पैनिक करके जल्दी जल्दी स्किप करने लगते हैं। तो
आपका क्वेश्चन किस पैटर्न में आ रहा है उस पर भी आपका अटेम्प्ट पे असर पड़ता है। अगर आपका मिसलिनियस से शुरू होता है तो आपका अटेम्प्ट डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। आप ये फील करते हैं या नहीं करते, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो रीजनिंग तो ठीक ठाक इजी लेवल की आई थी, सभी शिफ्ट का रीजनिंग जो है वो ठीक ठाक ही लगा मुझे। इंग्लिश सभी दिन, दोनों ही दिन इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का आया था। अब डिफिकल्ट आया था मतलब क्या था कि स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट अगर आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं ना, तो अटेम्प्ट आपका 20-22 इसी टाइप का रहेगा, ठीक है। मेरे 27 किए हुए, तो एक तो मैं रीडिंग डेली करता हूँ, दूसरा ये कि मैं 2-3 क्वेश्चन गलत अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा गलत होता है 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश में। अगर मैं 24 भी करता तो क्वेश्चन गलत होता ही, 27 करता हूँ क्वेश्चन गलत होता ही है। इसलिए मैं थोड़ा रिस्क लेकर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करता हूँ। 2-3 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए हैं इसमें, ठीक है। जो मुझे लग रहा था इंग्लिश लगता है मैं कर देता हूँ। एरर्स के क्वेश्चन एक अटेम्प्ट किया मैंने, और आरसी का क्वेश्चन मैंने कुछ छोड़ा है, ठीक है। बाकी क्लोज टेस्ट ठीक ठाक ही था, मतलब कर सकते थे आप 20-22 तो आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट का इस बार जो अप्रोक्सीमेशन था लेंदी आया था, प्लस इस वाले शिफ्ट में आपको रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिली थी। एक तो अप्रोक्सीमेशन लेंदी, उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज आपको देखने को मिल रही है। फिर जो डीआई है, डीआई आपको थोड़ा डिफिकल्ट देखने को मिला। एक डीआई तो इजी थी, एक डीआई का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही लेंदी था। एक और आपको डीएस के क्वेश्चन देखने को मिल गए थे, तो वहां पे सॉरी Q1 Q2 के Q1 Q2 के क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए थे। तो Q1 Q2 देख के ऐसे ही स्टूडेंट थोड़ा घबरा जाते हैं। तो ये जो शिफ्ट था 20 अक्टूबर का शिफ्ट 4, इसमें क्वांट में बहुत सारे लोगों के अटेम्प्ट्स गिरे हैं, बहुत गिरे हैं, 15 लोग के 12-13 भी हुए, ठीक है। तो इस शिफ्ट में अगर आपने 10 भी किया है, ठीक ठाक अटेम्प्ट है आपका, अच्छा अटेम्प्ट है। अगर आपने 10 भी किया है अटेम्प्ट इसमें, तो मेरा जो ओवरऑल अटेम्प्ट था 70 था, मैंने आपको बताया। अब चलिए हम शिफ्ट वाइज गुड अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो डे वन का बात कर रहे हैं हम। डे वन में शिफ्ट वन में रीजनिंग जो था, रीजनिंग मुझे सभी शिफ्ट में बराबर ही डिफिकल्टी लेवल का लगा है, ठीक है। रीजनिंग सभी में लगभग बराबर था। बस डे वन का जो शिफ्ट 3 था, उसमें जो रीजनिंग है वो थोड़ा आपसे ब्लड रिलेशन पूछ दिया गया था, तो उसमें दिक्कत हुआ था। बाकी अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं रीजनिंग की, तो डे वन में आपका रीजनिंग में शिफ्ट वन में 21 से 23 आपका रीजनिंग में गुड अटेम्प्ट्स माना जाएगा, ठीक है। इतना किया आपने तो अच्छा, एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए, ठीक है। रीजनिंग और क्वांट में तो आपकी एक्यूरेसी 100% होनी ही चाहिए, आप इनमें कोई क्वेश्चन गलत अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश का देखिए, मैं एक एजुकेटर हूँ, मुझे पता है कि क्वेश्चन गलत इंग्लिश में होता ही होता है। 100% एक्यूरेसी बहुत कम लोग होते हैं ना जिनकी 100% एक्यूरेसी होती है इंग्लिश में, ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट अगर वो 20 करके भी आ रहे हैं ना, तो बहुत कम ही होंगे ऐसा कि इनका 20 में 20 सही होगा। उनका 18-17 गलत होता ही मतलब सही होता ही है, बाकी 2-3 गलत होता ही होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी वाले बहुत कम स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। अब इंग्लिश में बात करें हम गुड अटेम्प्ट की, तो इंग्लिश आपका जो था वो 16 से 18, ठीक है। और आपका जो क्वांट में अटेम्प्ट मैं बोलूंगा, तो क्वांट में 20 से 22। डे वन में क्वांट जो आपका है वो थोड़ा इजी पूछा गया था। क्वांट में स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट 20 प्लस आराम से हो रहे थे डे वन में। डे टू में मुश्किल हो गया था 20 प्लस अटेम्प्ट करना, लेकिन डे वन में बहुत सारे स्टूडेंट्स के डे वन में क्वेश्चन 20 लगभग अटेम्प्ट हुआ ही हुआ है, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट की बात करूं मैं, तो यहाँ पे अगर आपने 62 से 65 अटेम्प्ट किया है तो आपका अच्छा खासा अटेम्प्ट है, ठीक है। अब शिफ्ट टू का बात करें, ये अभी गुड अटेम्प्ट बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अलग रहेगा गुड अटेम्प्ट से। अब शिफ्ट टू की बात करूं मैं, तो शिफ्ट टू में आपका वही रीजनिंग में 21 से 23, इंग्लिश आपका 17 से 19, क्वांट में आपका 20 से 22, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे 64 से 67 आपका गुड अटेम्प्ट माना जा सकता है। शिफ्ट थ्री बात करूं, तो शिफ्ट थ्री में आपका जो रीजनिंग आया था थोड़ा टफ हो गया था, तो यहाँ पे 18 से 20 आपका अटेम्प्ट ठीक माना जाएगा इसमें। इंग्लिश वाइज 17 से 19, क्वांट में आपका 20 से 22, ठीक है। क्वांट लगभग लगभग सभी शिफ्ट में बराबर आया। ओवरऑल यहाँ पे भी आपका जो है 60 से 62 के लगभग आप मान सकते हैं। फिर शिफ्ट फोर की बात करें, तो शिफ्ट फोर में आपका देखिए, शिफ्ट फोर और शिफ्ट थ्री ये दोनों ही टफ हो जा रहा था, दोनों ही डे का, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टफ हो गया था शिफ्ट थ्री शिफ्ट फोर।
तो रीजनिंग में बात करूं मैं, तो आपका वही 21 से 23 नहीं 20 से 22 इसमें आपका गुड अटेम्प्ट्स था, ठीक है। इंग्लिश में वही 17 से 19 था आपका। क्वांट में भी आपका 20 से 22 अटेम्प्ट रह रहे थे लोग के। ओवरऑल जो आपका अटेम्प्ट था यहाँ पे वो आपका 61 से 64 गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। अब डे वन में डिफिकल्टी वाइज मैं बताऊं आपको, तो सबसे डिफिकल्ट जो पूछा गया था वो शिफ्ट 3 था। इसके बाद जो सेकंड लास्ट था डिफिकल्टी लेवल में वो था शिफ्ट 4। इसके बाद फिर आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 था, ठीक है। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 लगभग इक्वली थे, बट इस तरह से आपका जो डिफिकल्टी लेवल था वो डे 1 का था। अब चलिए डे 2 का डिफिकल्टी लेवल और बाकी सब गुड अटेम्प्ट्स की बात करते हैं। डे 1 में लोग के रीजनिंग में थोड़ा अटेम्प्ट्स बढ़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्लड रिलेशन फंसाने वाला है, ब्लड रिलेशन अटेम्प्ट नहीं करना है। तो डे 1 में जो अटेम्प्ट्स थे वो थोड़े थोड़े इंक्रीज हुए थे। तो यहाँ 22 से 24 कर रहे थे लोग रीजनिंग में। आपके जो गुड अटेम्प्ट्स है 22 से 24, लोग के 30 28 भी हुए हैं, बट 22 से 24 आपका जो गुड अटेम्प्ट है रीजनिंग का। इंग्लिश की बात करें तो वही 17 से 19। इंग्लिश के बाद बात करते हैं हम क्वांट की, तो क्वांट में भी लोग के 17 से 19 अटेम्प्ट हुए हैं। आज का जो क्वांट था वो डे 1 के अपेक्षा डे 2 का क्वांट थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था, ठीक है। रीजनिंग की बात करते हैं, बट उससे पहले ओवरऑल शिफ्ट 1 का बात करें तो 61 से लेकर 64 आपका गुड अटेम्प्ट है इसमें। डेट शिफ्ट 2 की बात करते हैं, तो शिफ्ट 2 में आपका रीजनिंग में वही 21 से 23, ठीक है। इंग्लिश में 17 से 19, क्वांट में आपका 17 से 19, और ओवरऑल आपका यहाँ पे ओवरऑल वही 61 से 64 यहाँ पे भी था। अब शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 डे 2 का भी टफ पूछ दिया गया था। इसमें रीजनिंग में सबके अटेम्प्ट लगभग लगभग उसी तरह के रहे हैं। यहाँ पे भी आपका 21 से 23, इंग्लिश वही 17 से 19, क्वांट में थोड़ा कम हुआ यहाँ पे। क्वांट में लोग के 15 लगभग अटेम्प्ट चल गए थे, 15 से 17। ओवरऑल जो अटेम्प्ट था यहाँ पे थोड़ा गिरा था, तो 60 से 62 आपका ओवरऑल अटेम्प्ट था, ठीक है। शिफ्ट 4 जो कि अच्छी खासी सब शिफ्ट थी, तो यहाँ पे रीजनिंग तो वही आपका लोग 22-24 कर रहे थे, 22 से 24। इंग्लिश 17 से 19। देखिए, लोग 25 प्लस भी करके आए इंग्लिश में, बस मैं गुड अटेम्प्ट बता रहा हूँ, ठीक है, कि गुड अटेम्प्ट आपके इतने होने चाहिए। और क्वांट की बात करो तो क्वांट में यहाँ पे लोग के अटेम्प्ट गिर गए थे, 12 से 15 के बीच में लोग अटेम्प्ट कर रहे थे। 10-10 भी अटेम्प्ट किया, बस 12 से 15 यहाँ पे जो एवरेज अटेम्प्ट था। यहाँ पे जो ओवरऑल अटेम्प्ट हुआ आपका 59 से 62 के बीच में है, ठीक है, क्योंकि ये टफेस्ट शिफ्ट मुझे लग रहा है। जैसा कि मुझे एनालिसिस से पता चला, ये शिफ्ट मैंने दिया था तो मुझे पता चल रहा है कि ये शिफ्ट थोड़ी टफ आई थी। बाकी एक बात तो है कि सबको अपना शिफ्ट टफ लगता है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को अपना शिफ्ट, अगर उनकी तैयारी अच्छी नहीं है तो उनको अपना शिफ्ट टफ लगेगा ही लगेगा। आरआरबी के टाइम में, इसके पहले जो आरआरबी पीओ हुआ था, पीओ का एग्जाम वही था। आरआरबी पीओ के टाइम में भी मैंने कहा था कि शिफ्ट जो टफ आया था वही शिफ्ट टफ था। उसमें नॉर्मलाइजेशन में लोग के अटेम्प्ट अच्छे खासे मार्क्स बड़े थे, अटेम्प्ट कम था। क्वांट में लोग 15-15 करके आए थे, उनके अटेम्प्ट जो थे वो मतलब मार्क्स जो थे वो 22 के लगभग आ गए थे, ठीक है। तो चलिए अब ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कितने बढ़ते हैं टफ शिफ्ट में, ठीक है। तो रीजनिंग में चलिए मेरे मार्क्स कम हुए थे, जो मैंने जितना अटेम्प्ट किया था, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हुए थे, ठीक है। क्वांट में मैंने 16 अटेम्प्ट किया था, ठीक है, कितना 16 अटेम्प्ट किया था। और मैंने बोला था कि टफेस्ट शिफ्ट है, इसमें आपके स्कोर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और देखिए 16 अटेम्प्ट करने के बाद मेरे मार्क्स कितने हैं, 22.75, लगभग 6.75 मार्क्स मेरे इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये टफेस्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम पड़ा था। और टफ शिफ्ट में एग्जाम पड़ता है तो आपका स्कोर अच्छा खासा बूस्ट होता है। और इस बारे में मैं बोल रहा हूँ कि डे 2 का जो शिफ्ट 4 है, इसमें लोग के क्वांट में 5 नंबर 6 नंबर आराम से बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने 12 अटेम्प्ट किया है तो 16-17 के लगभग आप अटेम्प्ट अपना स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो आपका जो कट ऑफ है वो रेंज जो आपका रहेगा वो 51 से लेकर 53 के बीच में रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर के अपेक्षा इस बार का जो लेवल है वो थोड़ा अप है, लगभग बराबर बोलूंगा, बस थोड़ा अप लग रहा है मुझे। लेकिन जो वैकेंसी वो इंक्रीज हुई, वैकेंसी इंक्रीज हुई, लास्ट ईयर से कट ऑफ कम जाएगा ही जाएगा। तो मुझे कट ऑफ का रेंज लग रहा है 51 से 55 के 53 के बीच में लग रहा है, ठीक है। 51 से 53 मुझे रेंज लग रहा है कट ऑफ का। अगर आपका इसके आसपास, अगर आपने 49 भी किया है ना, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब जिनका
अटेम्प्ट कम है, उन्हें टफ शिफ्ट में अटेम्प्ट कम है, उन्हें नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेगा। जिनका ज़्यादा उनका कम होगा, हो सकता है कम ना भी हो, बट जिनका कम है उनका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर कट ऑफ 51 से 53 के बीच में रहता है तो। बाकी अपने शिफ्ट के हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिएगा आपका कितना अटेम्प्ट है। अगर अटेम्प्ट आपका एक्यूरेसी के साथ 60 के आसपास है ना, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं तो कहूँगा कि आपने जितना भी अटेम्प्ट किया है आप छोड़ दीजिए, आपका अटेम्प्ट आप भूल जाइए कितना अटेम्प्ट किया है। मेंस की तैयारी आप डे वन से कर रहे होंगे, मुझे आशा है कि आप मेंस की तैयारी डे वन से कर रहे होंगे। अभी भी आप मेंस पे पूरा फोकस करिए, करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़िए, ठीक है, और बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दिए, मेंस लेवल क्वेश्चन अब लगाना शुरू कर दीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी को देनी थी। अभी कमेंट में आप आकर अपना अटेम्प्ट बताइएगा, आपने कितना अटेम्प्ट किया है, ठीक है, आपका किस शिफ्ट में था और कितना अटेम्प्ट था, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सेशन या फीडबैक देना, आपको लगता है कोई भी शिफ्ट का अगर मैंने डेटा गलत बताया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।